नमस्ते। शारदा डिजाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में एक ट्रैवलिंग बैग बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इसमें बैग में 2 पॉकेट है, एक बाहर है एक अंदर है। और ये देखिए, इसमें काफ़ी स्पेस भी काफ़ी है। एक पॉकेट ये रहा देखिए, और एक पॉकेट बाहर है। ये बैग मैंने पुरानी पैंट और शर्ट से बनाया है। ये देखिए, काफी बड़ा है। अब ये देखिए, ये बनाया मैंने किस तरह से है। चलो सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। ये देखिए, मैंने इसके पार्ट तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए कितने कितने इंच के हैं। ये देखिए, 2 पार्ट इस तरह के तैयार करने हैं, जिसकी लंबाई तो 20 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। और ये मैंने इस तरह का जो चावल वाले बैग आते हैं वो मैंने इसके अंदर लगाया है। ऊपर पैंट लगाई है और नीचे शर्ट, और इस तरह से कटिंग करके सिलाई कर ली है। इसकी लंबाई 20 इंच और चौड़ाई 15 इंच है। इस तरह के 2 पार्ट लेने हैं। और एक पार्ट 45 इंच का लेना है, जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 45 इंच। इस तरह का एक पार्ट और लेना है, जिसके हम पॉकेट बनाएंगे, जिसकी लंबाई तो है 9 इंच और चौड़ाई भी 9 इंच है। इस तरह से इसमें मैंने नेट का यूज किया है। ऊपर से नेट है, नीचे कपड़ा लगाया है, जैसे थोड़ा डिजाइन सा बन जाए। इस तरह से एक पट्टी लेनी है। चाहे तो आप पॉकेट में से भी काट सकते हो। ये मैंने अलग से, इसकी लंबाई इस तरह से है। और ये लाइनिंग ली है 2, जिसकी लंबाई 45 इंच है। 2 लेनी है ये मैंने बनाई किस तरह से है, जैसे ये 3 इंच का तो मैंने चौड़ाई का कपड़ा लिया था, और 45 इंच लंबाई का। और इस तरह से जो ये इस तरह की पट्टी लेके ऊपर से इस तरह से मैंने इसको इस तरह से सिलाई करके ये बेल्ट बनाई है, जो ये हमारी लाइनिंग है। चाहे तो आप बेल्ट भी कह सकते हैं। और इस तरह से एक जिप लेनी है, जिसकी लंबाई 15 इंच है। और एक छोटी जिप लेनी है, जिसका पॉकेट बनाना है। इसकी लंबाई 9 इंच है। और इस तरह की हमें 2 पट्टी लेनी है, जिसकी लंबाई 4 इंच है। ये इस तरह से बनानी है देखिए, और इस पर सिलाई कर लेंगे तो ये हमारी पट्टी तैयार हो जाएंगी। ये इस तरह की 3 पट्टी लेनी है। बेल्ट जो बच्चों के पैंट में या नेकर में आती है, वही बेल्ट है। इसकी लंबाई 9 इंच है तीनों की। इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे पॉकेट पर। और एक पॉकेट इस तरह का लेना है। जो ये मैंने पॉकेट बनाया है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि मैंने जो मेरी पैंट थी, पैंट में जो पॉकेट होते हैं बैक साइड में, उसकी ही कटिंग कर लिया इस तरह से। ये निकाल करके और कटिंग करके इस तरह का पॉकेट तैयार कर लिया है, जिसकी लंबाई 7 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई है। इस तरह से हमें ये इतने पार्ट तैयार करने हैं। और इस पर मैंने ये सिलाई भी कर ली है मोड़ करके इस तरह से। बस ये हमें लगाना ही है इसी तरह से। देखिए, 7 इंच लंबाई और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये बनाना किस तरह से है देखिए। सबसे पहले हम इसका जो पॉकेट है वो तैयार करेंगे। इस तरह से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। पॉकेट की जिधर की साइड लंबाई है, इस तरह से पहले हम थोड़ा थोड़ा मोड़ कर सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरह से सिलाई करने के बाद इसके ऊपर जिप रख के फिर जिप लगा देंगे।
ये जिप लगाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से सिलाई कर ली है। जो दूसरी हमारी ये पट्टी है इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे एक साइड से। और ये जो हमारी जिप है इस तरह से रखेंगे और ऊपर की साइड से पॉकेट रखेंगे और सिलाई कर देंगे। इस तरह से इस तरह से मैंने एक साइड पॉकेट पर जिप लगा ली है। और अब दूसरी जो हमारी ये पट्टी है इसको इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर जिप के ऊपर रखेंगे पट्टी की इस तरह से, वो सिलाई कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। अब इस तरह के ये हमारे दो पॉकेट पॉकेट हो गए। और ये इस तरह से अब हम जो हमारा ये पॉकेट है पॉकेट इस पार्ट पर लगाएंगे। लगाने के लिए सबसे पहले हम पार्ट पर इस तरह से 15 इंच का निशान लगाएंगे, एक साइड इधर और दूसरी इस तरह से और एक इस तरह से 15 इंच पर। और ये लाइन खींच लेंगे इस तरह से। एक निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर इस तरह से। देखिए 12 इंच पर लगाया एक, यहाँ से हम पॉकेट लगाएंगे इस तरह से 4 इंच इधर से छोड़ करके और 4 इंच दूसरी साइड से छोड़ करके 12 इंच तक इस तरह से 4 इंच छोड़ के इस तरह से। और ऐसे ही इस पर लगाएंगे इस तरह से। और इस पर इसको इस तरह से रखेंगे ऊपर से और ये नीचे के निशान भी इस पर आ जाएंगे। ये देखिए जहाँ ये 12 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हम अपनी लाइनिंग यहाँ तक लगाएंगे बेल्ट जो है इस तरह से। अब फिर इस तरह से 2 इंच का फिर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉकेट होगा जो हम पॉकेट लगाएंगे ऊपर की साइड से इस तरह से। इस तरह से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा पॉकेट इस तरह से यहाँ तक आएगा इसके बीच में। और जहाँ ये ऊपर की लाइन है 12 इंच वाली यहाँ तक हम अपनी बेल्ट रखेंगे, नीचे से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब इस पर इस तरह से हम बेल्ट लगा के इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से सिल लेंगे। पहले एक ये लगाएंगे ऊपर से, एक जिप के ऊपर लगाना है छोटे वाले पार्ट पर और एक जिप के नीचे वाला पार्ट जो है बड़ा वाला पार्ट उस पर लगाना है। तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें डिजाइन बन जाएगा। अब ये दूसरा इस साइड सिल लेंगे ऐसे इस तरह से और ये नीचे की साइड सिल लेंगे। आधा आधा इंच छोड़कर सिलेंगे। नीचे वाली बेल्ट जो लगाई है हमने इसमें डिजाइन बनाने के लिए अभी इस तरह से
यहाँ पर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई मैंने कर ली है। अब जो हमारी ये लाइनिंग है, बेल्ट है हमारी, इस तरह से जो ये 12 इंच का निशान था यहाँ से नीचे से रखेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे 12 इंच तक, और दूसरे साइड में भी 12 इंच इधर और 12 इस तरह से यहाँ तक हम अपनी बेल्ट को सिलेंगे। 12 इंच तक सिलेंगे। नीचे तक इस तरह से। और ये हम पॉकेट के ऊपर रखेंगे, जैसे हमारा पॉकेट इसके बेल्ट के अंदर आ जाए, साइडें दोनों इसकी। इस तरह से। तो ये हमारे पॉकेट में भी मजबूती हो जाएगी इससे। इस तरह से अब इस तरह से अब दूसरी साइड से लेंगे। और जहाँ ये 12 इंच का निशान है यहाँ पर 2-3 सिलाई लगाएंगे, जैसे यहाँ हमारी ये मजबूती से सिलाई हो जाए। इस तरह से ये बेल्ट लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरी साइड में लगाएंगे। पहले हम इसके अंदर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे लंबाई की साइड को पार्ट पर, और अंदर की साइड को ये 8 इंच से ऊपर से जब नापेंगे 8 इंच तक, तो यहाँ तक पॉकेट लगा लेंगे। ये पॉकेट लगा लिया है इस तरह से मैंने। अब यहाँ पर हम बेल्ट लगा लेंगे अपनी दूसरी। ये भी देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे 12 इंच तक, और दूसरी साइड भी इस तरह से 12 इंच तक सिलाई करेंगे। इस तरह से, जैसे इस तरह से यहाँ से इस तरह से बेल्ट लगा ली है। अब हम इस पर जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए ऊपर की साइड हम इस तरह से दोनों पार्ट की ये साइड सिल लेंगे। इस तरह से ये इस पार्ट की और इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब इसके ऊपर हम ये जिप रखेंगे अपनी। ऐसे और सिलाई कर देंगे। इस तरह से इसमें जिप लगा लेंगे। अब दूसरी साइड में ये दूसरा पार्ट जोड़ लेंगे। इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। जिप नीचे रखनी है और ये पार्ट ऊपर रखना है जिप के। इस तरह से ये मैंने दोनों पार्ट जिप के साथ ज्वाइन कर लिए हैं। अब देखिए इस तरह से हमें 15 इंच पर निशान लगाना है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड तक। इधर की साइड भी और जो दूसरा पार्ट है उधर की साइड भी। अब जो ये हमारा पार्ट है
45 का। और ये जो है हमने जो ये पट्टी ली थी 2, इस तरह से एक इधर की साइड और एक दूसरी साइड जिप के सिलाई कर देंगे इस तरह से। देखिए मैंने दोनों पट्टी लगा दी है। अब इस तरह से जो ये हमने 15 इंच का उधर की साइड और इधर की साइड निशान लगाया था, अब यहाँ इस तरह से जिप की साइड से इस तरह से ये 45 इंच का पार्ट लेंगे। वो इस तरह से इसके बीच में इस तरह से कट कर देंगे। और ये इस तरह से जहाँ ये हमारी जिप है इसके ऊपर इसको इस तरह से मिला करके सिलाई करेंगे। इस तरह से जो ये हमारा 45 इंच का पार्ट है, ये जो हमारे दोनों साइड के पार्ट होते हैं उसके उसकी लंबाई के हिसाब से हम ये पट्टी जोड़ते हैं इसमें इस तरह से। जैसे ये 3 साइड हुई 45 इंच, एक साइड 15 इंच की, तो 3 हुई 3 साइड हुई 45 इंच की, तो ये 45 इंच की ही मैंने पट्टी बनाई है। अगर 4 साइड बनाते तो वो 60 इंच की होती, तो एक साइड हमने कपड़े में ही छोड़ दी है। अगर जिप वाली साइड चारों तरफ की पट्टी लगाते तो वो 60 इंच की बैठती। तो हम तीन साइड में पट्टी लगा रहे हैं तो ये 45 इंच की है। और जो जिप वाली पट्टी है वो हमने कपड़े में ही छोड़ दी थी, हमने कटिंग नहीं करी थी। इस तरह से पार्ट को चारों तरफ से 3 साइड से इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। यहाँ तक देखिए, हम यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। ये थोड़ा सा हमारा नीचे का ये मार्क था उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसके देखिए ये नीचे की साइड जो हमारा है, तो इसलिए इस तरह से थोड़ी सी हम ये जो थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा हुआ तो इसका हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरह से अब इसको हम इस तरह से जिप वाली साइड तक इस तरह से यहाँ तक सिल देंगे। इस तरह से यहाँ बीच में कट करेंगे और ये कट जो है हमारा बिल्कुल जिप के ऊपर आना चाहिए। ये इस तरह से और इस तरह से सिलाई करेंगे। फिर इसको इस तरह से तीनों साइड सिल लेंगे। ये इस तरह से देखिए। और अब ये साइड भी इस तरह से ऐसे सिल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन है उसको दबा करके
और नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियो देख सकें। और ये इस तरह से मेरा बैग बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसको मैं फ्रंट साइड करूँगी। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल मेरा बैग तैयार है। इसमें आपके और इसके चारों कॉर्नर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम फ्रंट साइड करके इस तरह से जिप वाली साइड के इस तरह से, और इस तरह से जो ये ऊपर की कॉर्नर वाली सिलाई है इस तरह से यहाँ सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से ये इस तरह से, क्योंकि हमने इसमें ऊपर का पार्ट नहीं जोड़ा है, ये हमने कपड़े में ही छोड़ दिया था जहाँ हमने ये जिप लगाई है। तो इससे ये है ये अलग सा दिखाई देगा अच्छा। इस तरह से अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से दोनों साइड सिल लेंगे और ये देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये अब अच्छा सा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भी ज़रूर करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए काफ़ी स्पेस बना है इसमें, काफ़ी स्पेस, आप काफ़ी सारा सामान कपड़े इसमें रख सकते हो इस तरह से। थैंक यू, बाय।